प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पेपर सॉल्व करेंगे। कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे? जो मेधावी के एग्जाम होते हैं एमसीडी में, किस तरीके से पेपर आता है और कैसे आपने सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। जो पेपर कराने जा रही हूँ मैं आपका, ये आपका साउथ जोन का है। साउथ जोन में 2022 में जो एग्ज़ाम आया है वो वाला है। क्लास 5 का ये एग्ज़ाम है, 4th का हम कल देखेंगे, आज हम 5th का देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चे, लिंग बदलो। लिंग बदलना है। लिंग बदलना आपको पता है, जैसे आपका चेंज द जेंडर होता है इंग्लिश में, ऐसे ही हिंदी में लिंग बदलो है। तो मोर का बताइए आप क्या होगा? मोर, मोरनी। आंसर साथ साथ दिए गए हैं यहाँ पे। इंद्र, इंद्राणी। इंद्र का क्या होगा? इंद्राणी। आगे है भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कीजिए। बच्चे जब हम संज्ञा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से करना आ जाएगा। यहाँ पे एक संज्ञा दी है बच्चा, तो बच्चा का हमने भाववाचक, भाव मतलब भाव झलकता है इसमें, भाव का किसी का नाम है। जैसे बचपन किसी भाव का नाम है, तो बच्चा का क्या हो गया? बचपन। मित्र, मित्रता। मित्र का क्या हुआ? मित्रता। आगे है निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द। अब एक वाक्य छोटा सा दिया गया है, आपको उसके लिए एक शब्द बताना है कि उनको क्या कहेंगे। जैसे कोई बहुत ज्यादा हंसता है, उसे क्या कह देते हैं हम? हमेशा हंसता रहता, हंसमुख। तो इसी तरीके से आकाश में उड़ने वाला, जो आकाश में उड़ता है, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नभचर। नभ होता है बच्चे आकाश, आकाश में उड़ने वाला नभचर। जो किताबें छापता है, जो हमारी किताबें छप के आती हैं, उसके छापने वाले को क्या बोलते हैं? आपके जैसे बुक्स पे लिखा होता है राज पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन, तो बुक छापने वाले को क्या कहते हैं? प्रकाशक। क्या बोलते हैं? प्रकाशक। इंग्लिश में इसे पब्लिशर बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न मुहावरों का अर्थ लिखो। मुहावरे, मुहावरे आपने पढ़े हुए हैं हर क्लासेस में। मुहावरे का लिखा जो होता है उसका मीनिंग अलग होता है। जैसे यहाँ पे पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में, खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीना मतलब अपमान सहकर रह जाना। मतलब आपको गुस्सा बहुत आया है, कोई आपका अपमान कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसको आपको अगर मुहावरे वाली भाषा में बोलना है तो क्या बोलेंगे? खून का घूंट पीना। नेक्स्ट है आंखों का तारा। आंखों का तारा कई बार हमने सुना है, ये तो मेरी आंखों का तारा है। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना, यानी कि जैसे आप अपनी नानी, दादी, अपनी मम्मा, इन सब के क्या हो? आंखों के तारे हो, बहुत प्यारा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं बेटा, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम क्या होता है बताओ मुझे? विलोम होता है बेटा उल्टा। कोई भी चीज लिखी उसका उल्टा क्या होगा? विलोम। जैसे स्वतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र क्या होता है? आजाद। परतंत्र गुलाम। लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा इसका? जब हम अच्छे से पढ़ेंगे। स्वतंत्र, परतंत्र। आदर, अनादर। आदर का क्या होगा? अनादर। आदर क्या होता है? रिस्पेक्ट। अनादर, डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, समझ आया ये सब? इसी तरीके से आपके पेपर में आएगा। शब्दों का अशुद्ध रूप को शुद्ध लिखो। अब अशुद्ध क्या होता है? अशुद्ध मतलब होता है बेटा गलत, और शुद्ध मतलब ठीक। ठीक है, तो हमने इसको शुद्ध रूप में लिखना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? क्षमा। तो क्षमा को क्षमा लिखा हुआ, तो आप क्षमा कैसे लिखेंगे? क्षमा कैसे लिखेंगे? बिल्कुल यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, ऐसे। ये क्या हो गया? क्षमा। तो आपने इसको लिखना सीखना। पेपर में हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दें, लेकिन हमें लिखना आना चाहिए। अगला है परीक्षा। तो इसमें क्या लिखा? परीक्षा। तो आपने क्या लिखना? परीक्षा। तो पा रा पे बड़ी ई, अक्षर आ, परीक्षा। अगले चलते हैं बेटे। इस पेपर से हमें समझ आना चाहिए कि पेपर में आएगा किस तरीके से, क्या क्या आएगा। तो आगे हम इनकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रही हूँ। निम्न शब्दों के बहुवचन लिखो। बहुवचन क्या होता है? बहुवचन होता है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, सिंगुलर, प्लूरल। एक चीज एक वचन, एक से ज्यादा चीज बहुवचन। एक चीज क्या होगी बेटे? एक वचन, और एक से ज्यादा बहुवचन। अब एक लाठी है तो क्या बोलेंगे? लाठी। और बहुत सारी तो क्या बोलेंगे? लाठियां। जैसे एक लड़की है तुम कहते हैं लड़की, और ज्यादा है तो क्या कहते हैं बताओ? लड़कियां। एक लड़का है तो लड़का, और से ज्यादा है तो क्या कहते हैं? लड़के। ऐसे ही इसमें लाठी का क्या होगा फिर? लाठियां।
वस्तु, वस्तुएं। क्या हो गया, ए लगा और उस पे चंद्र बिंदु। नेक्स्ट है बेटा, शब्दों के अर्थ लिखो। शब्दों के अर्थ लिखो। वर्ड मीनिंग होते हैं, जैसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग है ऐसे ही हिंदी में शब्द अर्थ हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आता है। प्रार्थना, प्रार्थना का क्या होगा, विनती। प्रार्थना का क्या होगा, विनती। अब आपको कई बार होता है कि मैम याद कैसे करें, तो आप इनको जब बार बार पढ़ोगे और एक्शन के साथ याद करोगे, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ, अपने आप याद हो गया। अब सहसा, अब सहसा का मीनिंग कुछ बच्चों को लगेगा अरे मैम याद नहीं हो रहा। सहसा होता है अचानक। क्या होता है, अचानक। याद नहीं हो रहा, ऐसे याद करो, वाक्य में प्रयोग करो इसे। मुझे सहसा एक शेर दिखाई दिया, तो सहसा हमें पता चल गया कि किस लिए यूज हुआ है, अचानक के लिए। किस लिए यूज हुआ बच्चे, अचानक के लिए। ठीक है। अब अगले जो क्वेश्चन आंसर है, हमने बुक में अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं तो ही आंसर कर पाएंगे। तो अभी आपने बेटा अपनी बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, बुक में जितने भी पार्ट हमें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तभी तो आंसर कर पाएंगे हम। तो चलो, ये आपकी पाठ्य पुस्तक जो आपकी रिमझिम बुक है ना बच्चे, उस पे आधारित है सारे। तो ये आपका एक पाठ है, डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी में। कंवर सिंह के गांव से स्कूल कितनी दूरी पर था। अभी इसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने बहुत अच्छे से किया हो। तो बताओ मुझे कितनी दूरी पर था। बिल्कुल ठीक, 5 किलोमीटर की दूरी पे था। कितनी था, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट वन, एक माँ की बेबसी कविता के कवि कौन है। अब देखो बेटा, ये कवि और लेखक बहुत आने वाले। जो कविता लिखता है उसे हम कवि बोलते हैं, और जो कहानी लिखता है उसे या तो कहानीकार या फिर लेखक। साधारण भाषा में जो आपके पाठ हैं उनके जो उन्होंने लिखा उनको बोलेंगे लेखक, और जिसने कवि लिखी कविता कवि लिखता है। ठीक है। तो एक माँ की जो बेबसी है उसका कवि कौन है, किसने लिखा है, तो आपने याद रखना है ये कुंवर नारायण। कौन है, श्री कुंवर नारायण। अगला है पाठ, एक दिन की बादशाहत में अम्मी के अधिकार किसने छीने। पढ़ा था ना आपने ये वाला चैप्टर, आरिफ और सलीम जब मम्मी पापा के अधिकार छीन लेते हैं, है ना। तो इसके अम्मी के अधिकार किसने छीने, आरिफ ने और सलीम ने। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, कविता छोटी सी हमारी नदी में उद्गम शब्द का क्या अर्थ है। बेटे उद्गम का मतलब क्या होता है, नदी के अपेक्ष में। देखो नदी से जो जहां से निकलती है वो उसका उद्गम स्थल है। जैसे देखो ये पहाड़ों से निकल रही है, कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है। नदी कहाँ से निकलती है बेटे, पहाड़ों से निकलती है। तो पहाड़ों से निकलने वाले स्थान को क्या बोलेंगे, उद्गम स्थल। अब देखो बेटा, कविता छोटी सी हमारी नदी में उद्गम शब्द का क्या अर्थ है। उद्गम का क्या अर्थ होता है, नदी के निकलने वाला स्थान। जो नदी जहां से निकलती है, नदी कहाँ से निकलती है, किसी भी पहाड़ के एरिया से नदी निकलती है, तो जहां से निकलती है उसी स्थान को क्या कहेंगे, उद्गम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, उद्गम। अब अगला है, निम्न पाठ के लेखकों के नाम बताओ। अभी मैंने आपको बताया था लेखक और कवि में क्या अंतर है। ईदगाह, ईदगाह ये बहुत ही फेमस कहानी है। किसने लिखी है, प्रेमचंद जी ने। किसने लिखी है, प्रेमचंद जी ने। वे दिन भी क्या दिन थे, आइजक असीमोव। ठीक है। इनके हमें याद करने पड़ेंगे, राइटर्स जितने भी हैं सारे याद करेंगे। देखो 3 मार्क्स का आ गया यहीं पे, है ना। तो हम सारे याद करेंगे, आपको सारे याद करा देंगे। बिल्कुल नहीं सोचना कि कैसे करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी याद कर देंगे। आगे है, कविता खिलौने वाले के अनुसार रिक्त स्थान को भरो। अब आपका चैप्टर नंबर 3 जो खिलौने वाला है उसके अनुसार हमें इसको भरना है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी क्या आएगा, तलवार। गुरु और चेला के अनुसार हमने एक हमारी कविता है गुरु और चेला, उसमें पढ़ेंगे, उसके अनुसार बनेंगे। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। क्या भरेंगे बेटे यहाँ पे, अनबुझ। अब मैथ्स का हम बाद में करेंगे। यहाँ तक जितना कराया मैंने हिंदी का कराया है, आपको नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी मैथ्स की होगी। अगर बेटे आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना है, और जो भी आपके दोस्त मेधावी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना है। और दूसरा, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।